टू फोर कोडक्स फोरक्स कोड फोरक्स में आपका फिर से सभी का स्वागत है और मैं शुभम राय आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है यहाँ पर जावा के अंदर कुछ ऑपरेटर्स है, उनकी सीरीज़ चल रही है। तो इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कितने तरह के हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो बेसिकली हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावा लैंग्वेज में वो 3 तरह के होते हैं। पहले कौन सा होता है, एंड और नोट। ठीक है, एंड और नोट मतलब कि एंड क्या है और क्या है, नोट क्या है। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ एंड की। एंड मतलब इज नथिंग, सपोज करो आपके पास ए है, ठीक है, और ए के आपके पास कुछ वैल्यू है मे बी 3। ठीक है, आपके पास बी है, बी के पास कुछ वैल्यू है डेट इज़ 4, राइट। और मैं कहता हूँ क्या ए विच इज़ इक्वल टू, क्या हमारा ए इज़ लेस देन है, और ए को ले लेता हूँ मैं, हमारा है सी और डेट इज इक्वल टू 5, राइट। तो मेरे पास 3 वेरिएबल होगी जिनके पास कुछ वैल्यू है, और मैं कहता हूँ क्या ए की वैल्यू छोट क्या ए की वैल्यू बड़ी है छोटी है बी से। ठीक है, एंड और साथ में होनी चाहिए क्या, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ए की वैल्यू आल्सो स्मॉलर देन, ए इज आल्सो स्मॉलर देन सी। अब देखो मेरी बेसिकली यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है एंड सेकंड कंडीशन ये है, राइट राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, क्या मेरी ए की वैल्यू छोटी है बी से, या बी की वैल्यू बी बड़ा है ए से। तो आंसर इज यस। ठीक है, और कहता हूँ क्या ए छोटा है सी से, 3 छोटा है 5 से, तो यो भी है यस। अगर ये दोनों कंडीशन फुल्ली फिल हो रही है, ठीक है, अगर ये कंडीशन दोनों फुल्ली फिल हो रही है, तो बॉस आप क्या कर दो, आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, जो भी मैं कह रहा हूँ ना, प्रिंट कराने को क्या कह रहा हूँ उसको आप प्रिंट करा दो। मतलब अगर जो ये कंडीशंस हैं मेरी, जस्ट आई से इट, तो फिर मैं प्रिंट करा दूंगा बुलियन टाइप। ठीक है, और प्रिंट कौन सी वैल्यू होगी, बुलियन। आई होप यू अंडरस्टैंड बुलियन वैल्यू क्यों होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में देगा, राइट। और डेट इज कार्ड, ये कौन सा था हमारा, ये सारा जो था हमारा डेट इज कार्ड एंड ऑपरेटर्स। यस बॉस, तो ये जो भी था हमारा एंड ऑपरेटर्स था। और मैं अब चेक करता हूँ यहाँ पर और ऑपरेटर्स को। ओके बॉस, तो नाउ डिस्कस अबाउट ऑन द और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये लोगो होता है और ऑपरेटर्स का। अब मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चंस को हम देखते हैं यहाँ पर। मैं पूछता हूँ क्या ए, या तो ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है, ये और लगा दिया, और या फिर और बड़ा होना चाहिए सी से। अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन मेरी ठीक बैठ रही है, तो ठीक है, तो प्रिंट करा दो जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, राइट। अब बेसिकली देखो कंडीशन दोनों फॉल्स बैठ रही हैं यहाँ पर। क्या ए बड़ा है बी से, नहीं। क्या ए बड़ा है सी से, नहीं। तो लेट्स अगेन ऐसे, और मैं इसको भी यहाँ पर लेता हूँ, इसको फोर ऐसे कर लेता हूँ कि वो बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, अब या तो यो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरी, या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरी। तो बेसिकली बॉस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो दैट इज़ द रीज़न, यानी जब एंड कर रहे हैं, एंड का मतलब होता है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बॉस। और का मतलब होता है कि एक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बॉस। ठीक है, और नोट का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। नोट सिंपली क्या, नहीं, दैट इज नोट। मैं कह देता हूँ कि ए
नहीं है बी के इक्वल। क्या ये मेरी बात सही है? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज नॉट। राइट, इसका मतलब क्या है? मेरा नॉट है। हाँ जी, हाँ जी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। तो मैं जो सिस्टम से कहूँगा वो प्रिंट करा दो भैया, कि भैया प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो बुलियन टाइप की वैल्यू। तो इसी कोड को हम एग्जाम्पल के तौर से सीखते हैं और देखते हैं हमारे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो लेट अवर, तो मैं पहले अपनी लैब निकाल लेता हूँ। वेयर इज़ माई लैब? आप बेसिकली कोई भी लैब यूज़ कर सकते हो। आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो, आप इंटेल जी आई डी यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। बस आपको एक वर्क प्लेस मिलना चाहिए जहाँ पर अपनी ये कोड्स, अपनी ये फाइल्स, अपनी ये मैन्युपुलेटिंग वर्क स्पेस पे कर सको। ठीक है, तो मेरी लैब लॉन्च हो चुकी है। मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ पेडब्ल्यू लैब को, आप भी कर सकते हो अगर आपके। तो यस, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, प्लीज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर डॉट जावा के नाम से। आई होप आपको पता होगा मैं जावा क्यों लिखता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फाइल बन चुकी है। आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा तो एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पर फ्रंट चेंज कर देता हूँ। बस जस्ट मिनट्स, वन चीज़ कर देता हूँ, अटैच स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकना, बस लॉजिकल्स डॉट जावा। ठीक है, और यहाँ मेरी फाइल बन के आ चुकी है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? पब्लिक स्टेटस और पब्लिक एस, आप सिंपल ही लिखते हो पी एस वी एम। ठीक है, ये ऐसे ही ले लेता है बहुत नियर वैल्यू। तो मैं कहता हूँ इंट हमारे पास ए है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ सपोज करो 2 है। राइट, मैं कहता हूँ इंट बी है जिसकी वैल्यू सपोज करो 3 है। राइट, इंट सी है सपोज करो जिसकी वैल्यू 4 है। राइट, और मैं यहाँ पर अब जो लिखा था ना वो लिखाता हूँ सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं क्या कहता हूँ, क्या ए लेस देन बड़ा, क्या ए इज़ लेस देन बी। अब मैं देखो और ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक फंक्शन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको मैं बुलियन टाइप का लिख लूँगा। ठीक है, बुलियन, और कुछ ले लेता हूँ रिजल्ट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या ए इज़ लेस देन है, क्या ए इज़ बी, क्या बी इज़ बड़ा है लेस इससे, एंड और। ठीक है, और साथ में ही बी क्या छोटा है सी से। राइट, अगर ऐसा है तो रिजल्ट कर दो, और मैं रिजल्ट से आउटपुट निकाल लेता हूँ। लेट आई चेक। तो यहाँ पर देखो क्या आने वाला है। अब ये बुलियन टाइप में बहेगा, यस या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या भाई वाकई में पहली कंडीशन तो राइट है। ए छोटा है बी से, बिल्कुल सही बात है। बी छोटा है सी से, बिल्कुल सही वाली बात है। तो आंसर इज ट्रू आना चाहिए। तो आंसर मेरा जो आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए बॉस। तो लेट्स आई, मैं इसको रन कर देता हूँ, रन जावा। बेसिकली ऐसा इसी, जस्ट वेट, काम में मिस्टेक कर रहा हूँ।
या आंसर इज ट्रू. ओके, देन अगेन आई एम, ठीक है, और मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मुंशी और कमांड सी भी, और इसको मैं रिजल्ट 1 दे देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है. मैंने बताया था कौन सा ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स, तो दिस वाज कौन सा था, दैट इज एंड ऑपरेटर्स. That is and operator, that is or operators. ठीक है, और ये हमारा एंड हो गया और हो गया. अब इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू सी होगी. सपोज करो मैं इसको कह देता हूँ कि ये इक्वल है, या फिर मैं कह देता हूँ ये सॉरी, या मैं कह देता हूँ क्या इक्वल टू है इसके सी के. अब मैंने क्या कह रहा हूँ, क्या ए छोटा है बी से और बी क्या बराबर है सी के. अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेट बैठती है तो बोस आप ट्रू फिट कर देना. ठीक है, तो लेट्स अगेन, मैं इसको एक कॉपी कर देता हूँ, कमांड 3 और रिजल्ट 1 था तो इसको रिजल्ट 1 कर देता हूँ. तो आंसर ये आना जो चाहिए वो ट्रू ही आना चाहिए. तो अगेन, और मैं यहाँ पर 1 मिनट को PLN लगा लेता हूँ ताकि मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाए. तो नाउ रन इट, और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ. आई होप नाउ दिस इज ट्रू ट्रू ट्रू. ठीक है, तो एंड हो गया और हो गया, और एक को लिखते हैं हम, जिसको हम ऑपरेटर्स को कहते हैं कमांड शीट, और मैं इसको कहता हूँ क्या, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोट वाला. ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे से बता रहा है कि इस तरह का हो चुका है, इसे रिजल्ट टू करो, और कमांड मैं इसको देता हूँ और इसको कर देता हूँ टू. राइट बॉस, तो आई होप अब मेरी देखो यहाँ पर कंडीशन बैठ रही है. मैं कहता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये लीजिए. अब मैं कहता हूँ क्या बी नहीं है सी के इक्वल. अगर ऐसा नहीं है तो आंसर फिट कर दो ट्रू. अब देखो बेसिकली जो बी है डेट इज इक्वल टू 3, राइट. सी है डेट इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो बोथ आर नॉट इक्वल बॉस, नॉट इक्वल. ठीक है, अब जब नॉट इक्वल है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना. राइट, फॉल्स सिस्टम डॉट, राइट राइट. क्या हमारा 3 4 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, लेकिन हमने कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि बी 4 के इक्वल नहीं है, तो आंसर जो आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए डेट इज का ट्रू. ठीक है, तो लेट्स ट्राई इट अगेन. तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और रन कर देता हूँ. ट्रू ट्रू ट्रू, और मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लगा देता हूँ, 1 मिनट इसे भी कर देता हूँ कि ये भैया भी है, और मैं इसको कह देता हूँ ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, लेट आई चेक इट. अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ क्या ये होता है. अब आंसर हमारा जो आना चाहिए वो फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि पहली तो कंडीशन ठीक है, बी तो सही है, बड़ा है ए से, लेकिन क्या बी बड़ा है सी से, नहीं बॉस. और हम तो कह रहे हैं भैया एंड ऑपरेटर लगा दो. एंड ऑपरेटर का सेंस क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है दोनों ही ठीक होने चाहिए. तो आंसर अब पहले में क्या आएगा, डेट इज, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, क्लियरली कट करके दिखाऊँ, तो व्हाट इट्स आउटकम डेट इज़ फॉल्स. आई होप जो कंटेंट मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो आप तक डिलीवर कर पाया हूँ. ठीक है, तो बॉस ये कोड मैं कम्प्लीटली आप तक शेयर कर दूँगा एज अ पीपीटी. जो हमने एंड ऑपरेटर्स पढ़े और ऑपरेटर्स पढ़ा, नोट ऑपरेटर्स पढ़े, उनके सारे सिंबल्स ये हैं. तो प्लीज़ आप इनको एक बार रन कीजिए, इनके बारे में देखिए. ठीक है, आई होप ये आपको एक बार समझ में आ जाएंगे. इम्प्लीमेंट जरूर करके देखना जो भी मैं कोड बताता हूँ. बिना इम्प्लीमेंट के आप बस कोड रन नहीं कर सकते. अगर आप एज आ एंटरटेनमेंट वीडियो देख रहे हैं, एज आ बस वीडियो देख रहे हैं, एज आ लिख नहीं रहे या एज आ टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, तो बोस दैन डेफिनेटली इट इज़ नॉट एनी यूजफुल फॉर यू. So wish you all the best for that time. Thank you for patiently listening. Thank you for golden this, give me golden this time. Thank you. Take care. Bye bye.